तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर त्रिकोणमिति, त्रिकोणमेट्री, यानी इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज 8 है। अब क्लास 10th में 8वां एक्सरसाइज में देख सकते हैं, जिसको हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में बेसिक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों कह रहे हैं कि त्रिकोणमेट्री की व्युत्पत्ति, यानी जो त्रिकोणमेट्री है, त्रिकोणमिति इंग्लिश में जो लिखे हैं ना ये त्रिकोणमेट्री, इसकी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुआ है। इसके उत्पत्ति किससे हुआ है? ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द में वो दो शब्द हैं। जो पहला शब्द है ट्राई, ट्राई का मतलब होता है भुजा, और दूसरा शब्द है मेट्रॉन, मेट्रॉन का मतलब होता है माप से हुई है, यानी भुजा के मापना। इसमें क्या कहा गया है? त्रिकोणमेट्री कहा गया है। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, त्रिकोण पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज पढ़ने वाले हैं? समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर हम सबसे पहला यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम। तो इस प्रकार से बाबू बनता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का अर्थ ये है कि एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पे तीन कोण आपको दिखेंगे, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। तो तीन कोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो कोई आधार, कोई मतलब सरल रेखा है, उस पर एक दूसरी रेखा का लंब डाल रही है, तो हम वहाँ पे मान लेते हैं कि क्या बन गया? समकोण बन गया। ठीक है, क्या बना? समकोण बन गया। तो आप समकोण यहाँ पे समझ गए। अब दोस्तों हम पहले इसका नामकरण कर देते हैं। कोण का नाम ABC। दोस्तों बी कोण जो हो गया ना, समकोण हो गया। अब यहाँ पे तीन भुजा है, एक दो तीन भुजा है, तो तीनों के नाम भी होते हैं। नाम कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, कोण के सामने, यानी कोण 90 के सामने के जो भुजा होते हैं ना, कोण 90 के सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, हैपोटेनियस। क्या कहते हैं दोस्त? हैपोटेनियस कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो होते हैं, नीचे, इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और शेष भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तीसरी भुजा जो बच जाती है, जो लंब सीधी रेखा के रूप में रहती है, उसे लंब कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि याद रखना, कोण 90 के सामने के कोण हमें जो भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं। आधार और लंब जो है ना, कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे एक कोण 90 डिग्री का हो गया, और हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, लेकिन एक कोण 90 हो गया, इसका मतलब शेष कोण दोनों मिलाकर 90 होगा। तो इस दोनों कोण को हम न्यून कोण भी कहते हैं। यानी इसमें अगर हम देखें तो कोण बी हमारा समकोण है, 90 डिग्री का है, लेकिन कोण ए प्लस कोण सी, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होंगे। दोनों मिलाकर कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को मिलाने से क्या मिलता है हमें? 180 डिग्री मिलता है। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180, जिसमें से कोण बी हमारा 90 डिग्री हो गया, तो शेष ये दोनों कोण का मान 90 डिग्री कह सकते हैं। अब ऐसा मत कह दीजिएगा कि सर ये 45, ये भी 45 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये कम बेसी भी हो सकते हैं, पर ये कोण बी, यानी जो यहाँ पे एक कोण होगा, वो बिल्कुल ही 90 का होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप अभी तीन बातें सीखे, लंब सीखे, आधार सीखे, कर्ण सीखे। तो इसको ना पहले हम थोड़ा इंग्लिश में लिख देते हैं। कर्ण, कर्ण के बाद हमारा लंब, लंब के बाद हमारा हो जाएगा आधार, लंब के बाद क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कर्ण को यहाँ पर हैपोटेनियस कहते हैं, HYPOTENUS, हैपोटेनियस। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और
इसे हम लोग बेसिस कहते हैं, यानी कि आधार। ठीक है, तो कर्ण को H से सूचित करते हैं, आधार लंब को P से और आधार को B से हम लोग सूचित करते हैं। यानी कर्ण को H, लंब को P, आधार को B से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम संकेत की बात कर दें, संकेत यानी सिंबल किससे सूचित करेंगे, तो कर्ण को हम लोग स्मॉल h से लिखते हैं, लंब को हम लोग P से लिखते हैं और आधार को B से लिखते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्ण को H से, लंब को P से, आधार को B से लिखते हैं। अब दोस्तों जो हमारा कर्ण है ना, वो कर्ण कौन सी भुजा है, A से C है। कर्ण कौन सी भुजा है, A से C है। लंब कौन सी भुजा हो गई, तो A से B हो गया। और आधार कौन सी भुजा हो गई, तो B से C हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, बहुत काम का चीज़ है। अब दोस्तों हम लोग चलेंगे आगे। तीनों भुजा सबसे पहले हमें ज्ञात करना कैसे होता है। यानी कि आपको दोस्त क्वेश्चन में क्या करेगा कि दो भुजाएं दे देंगे और तीसरा भुजा आपको निकालना पड़ेगा। या तो कर्ण पता रहेगा, आधार पता रहेगा तो लंब निकालिए, लंब पता है, आधार पता है तो कर्ण निकालिए। ऐसे करके आपको पूछा जाता है। तो इसको हम लोग ना पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि अगर आपको कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कर्ण हो गया तो ये दोनों को योग करेंगे, यानी लंब का स्क्वायर आप प्लस आधार का स्क्वायर। क्या करना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या कहीं कहीं पे आप ऐसे भी देखेंगे कि कर्ण स्क्वायर को हटाकर इधर रूट में कर दिया जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इसको। या कर्ण को H, लंब को P का स्क्वायर, आधार को B का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। जो आपको इजी लगे उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला था। अब हमें कर्ण के बाद मान लो कि आपको लंब निकालना है, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण बड़ी भुजा है तो कर्ण में से आधार को घटाना। याद रखना कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आप यहाँ पे देखेंगे यही तीन गो भुजा इधर उधर हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है। बस ये ध्यान रखिए कि एक भुजा जब पूछा जाए तो दूसरा भुजा में क्या करना है। फिर इस लंब को हम चाहें तो लंब बराबर ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे, रूट बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं। या लंब को P से सूचित करते हैं तो P इजकल टू कर्ण H स्क्वायर माइनस आधार B स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब दोस्त एक और रह गया आपका, इधर कर्ण आपने सीखा, लंब सीखा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी है एक और, आधार अगर आपसे निकालने के लिए बोला जाए बेसिस, आधार बराबर होता है आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यानी दोस्तों कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण में प्लस लगेगा, बाकी लंब और आधार में क्या करना है आपको कि दोनों में घटाना है, कर्ण में से घटाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आधार स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर आके रूट बनेगा, स्क्वायर को हटा के रूट बनेगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आपको लंब का स्क्वायर लिखना है। ऐसे इसको हम चाहें तो b बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पाइथागोरस प्रमेय। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 8.1 एक्सरसाइज के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फार्मूला पे वो आधारित है 8.1।
तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। किसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे? तो त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 प्रकार के। किस प्रकार के होते हैं जी? 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? कौन कौन होता है? तो पहला होता है साइन। साइन। दूसरा होता है कोसाइन। दूसरा होता है कोसाइन। तीसरा होता है टेंजेंट। टेंजेंट। चौथा होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट। चौथा हमारा होता है पांचवा होता है सेकेंट। और छठा होता है कोटजेंट। तो दोस्तों ये होता है हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम लोग बुक में देखेंगे तो इसका शॉर्ट रूप रहता है। जैसे साइन को साइन ऐसे लिखा जाएगा, इसको कॉस लिखा जाएगा, इसको टैन लिखते हैं, इसको कोसेक लिखते हैं, इसको सेक लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं कॉट। तो ये दोस्तों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो 6 प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहले 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनके फॉर्मूलों को जान लेते हैं। तो फॉर्मूला जानने के लिए हम इधर बढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमने आपको कल ही बता दिया था कि आपको त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना, वो है समकोण त्रिभुज पढ़ना। और यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। बहुत मजा आएगा आपको जब समझ जाएंगे। जैसे दोस्तों ये एक मैंने त्रिभुज बनाया जिसमें यह ए है, यह बी है, यह सी है, और यहाँ पे कोण 90 बना है। क्या बना है? कोण 90 बना है। कोण 90 के कोण को हमने बताया था कल ही के वीडियो में कि कर्ण होता है, और नीचे आधार होता है। नीचे क्या होता है? आधार होता है। और ये जो होता है ना हमारा लंब होता है। क्या होता है? ये लंब होता है। कल मैंने बता दिया था कि कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि H से सूचित करते हैं। आधार को बेसिस बोलते हैं, यानी B से लिखते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए P से लिखते हैं। मैंने ये कल ही बता दिया था, आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने लंब आधार कर्ण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दे चुका था कल ही पाइथागोरस प्रमेय से। तो आज हम लोग सीखेंगे सिर्फ कॉस, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट का फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का अब हम लोग पढ़ेंगे सूत्र। तो ध्यान दीजिए, पहला आता है हमारा सूत्र साइन का। ये साइन, और साइन के साथ में एक कोण लगेगा जो थीटा होगा, या तो ए और सी न्यून कोण यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के क्या होता है? कर्ण। लंब का मतलब हो गया यहाँ पे P से, और कर्ण का मतलब हो गया H से। अब भुजा में देख ले तो P कौन सी भुजा है? AB भुजा है। AB भुजा है। और H कौन सी भुजा है? तो हमारा AC भुजा है। तो ये हमारा साइन का फॉर्मूला होता है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण याद रखिए, चाहे P बटा H याद रखिए, और अगर चित्र में ABC करके है तो AB बटा AC आप याद कर सकते हैं। अब साइन के बाद कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा के कर्ण। आधार बटा के कर्ण। आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं। तो B कौन सा है दोस्तों? तो BC है। और H कौन सा है हमारा? तो AC है। ध्यान से वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए। अंत में एक मैं आपको धांसू ट्रिक दूंगा जिससे आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त में शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी मैंने साइन कॉस के बारे में जाना, अब हम जानेंगे टैन थीटा के बारे में। तो टैन थीटा में क्या होगा कि लंब बटा के आधार, दोनों का कर्ण कैंसिल कर देते हैं, यानी कि लंब बटा के आधार।
लंब बटा के आधार, लंब को P से सूचित करते हैं और आधार को B से सूचित करते हैं। अगर भुजा की बात करें तो P कौन सा भुजा हो जाएगा, तो हमारा AB भुजा हो जाएगा। अब B कौन सा भुजा होगा, तो BC भुजा हो जाएगा। अभी आपने 3 फार्मूला देखा और इसी तीनों के मदद से हम 3 फार्मूले और आपको सिखाएंगे। ये 3 फार्मूला आप याद रखते हैं तो आगे के 3 फार्मूला कैसे निकालेंगे इसको हम सिखाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम साइन कॉस टेन, टेन के बाद आपको लिखना है कॉट थीटा, कॉट के बाद लिखना है आपको सेक थीटा और सेक के बाद आपको लिखना है कॉसेक थीटा। क्या लिखना है, कॉसेक थीटा। अब दोस्तों ध्यान देना है आपको, यहाँ पर साइन जो है ना, साइन का व्युत्क्रम करिएगा तो कोसेक का फॉर्मूला मिलेगा, यानी कर्ण बटा यहाँ पे आप लंब कर दीजिएगा। कर्ण बटा क्या करना है, लंब करना है। कर्ण को आपको पता है कि एच से सूचित करते हैं, लंब को पी से सूचित करते हैं। यानी एच हमारा कौन है, ए सी है और पी कौन है, ए बी है। देखिए ए बी है और ए सी है, ठीक है। अब जो है ना कॉस का उल्टा हमारा होता है सेक, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो यहाँ पे पलट देंगे, कॉर्न ऊपर आधार नीचे चला जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे चला जाएगा, कर्ण ऊपर आधार नीचे। कर्ण को एच से सूचित करते हैं, आधार को बी से। अब भुजा की बात करें तो एच हमारा ए सी है और आधार बी सी है, यानी ए सी बटा बी सी लिखेंगे। अब वैसे ही टैन का हम कर देंगे व्युत्क्रम कॉट में, यानी कि आधार ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो आप इसे ही पलट दीजिए, बी ऊपर पी नीचे, यानी बी सी बटा ए बी। ये होता है दोस्तों हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या करना है आपको, तो साइन कॉस टेन 3 मान आप याद रखिए और 3 मान याद जब आप रख लेते हैं तो बस उसी के मदद से 3 फार्मूला और बनाते हैं। कैसे, कौन कौन सा बनाते हैं, कॉट का, सेक का, कोसेक का। यहाँ पे आप समझेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, साइन कॉस टेन। तो ये साइन जो होता है ना कोसेक का व्युत्क्रम करते हैं तो कोसेक बनता है, कॉस जो होता है ना सेक बनता है व्युत्क्रम करने पर, और टेन जो है कॉट बनता है। इसे आप याद रखेंगे तो बिल्कुल ही इजी लगने लगेगा आपको। अब दोस्तों ये बात करें हम कि फार्मूला तो इतना है, आप कैसे याद करोगे, बार बार रटने जाओगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ये आपको बार बार रटना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक देंगे, बेहतरीन ट्रिक देंगे, आप हंसते खेलते याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, तो याद करने का ट्रिक है दोस्तों, याद करने का ट्रिक है कि आपको लिखना है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या लिखना है दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आपको ये याद रहेगा ना दोस्तों तो सारा फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा। यानी पंडित को पी बोलते हैं, बद्री बी से होता है, प्रसाद पी से होता है, सबके नीचे बटा लगा देंगे और हर को एच, भोले को बी से हम लोग लिखते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी तीनों फार्मूला बन गया। देखिए पी बटा एच, पी बटा एच, बी बटा एच, बी बटा एच, पी बटा बी, पी बटा बी, बना। तो दोस्तों ऊपर से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा और इसको लिख सकते हैं टेन थीटा। 3 फार्मूला मिल गए, साइन का, कॉस का, टेन का, यानी साइन थीटा बाय पी बटा एच, कॉस थीटा बाय बी बटा एच, टेन थीटा बाय पी बटा बी। आप इसको तो बोलना आसान है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये तो आप बिल्कुल आसानी से बोल सकते हैं। तो जब 3 फार्मूला रेडी हो गया तो टेन के फिर व्युत्क्रम कॉट, कॉट के बाद सेक थीटा, थीटा लगा देते हैं यहाँ पे, और ये है कोसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला कैसे, उल्टा कर देना है, कॉट का बी बटा पी, सेक का एच बटा बी और कोसेक का एच बटा पी आप लिख देंगे तो आपका फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग थोड़ा बात कर दें तो देखिए कभी कभी क्या होगा ना, आपको कोण सी के अनुसार मान पूछा जाएगा और कभी कभी कॉस मतलब ए के अकॉर्डिंग मान आपसे पूछा जाएगा। तो सी के अकॉर्डिंग और या थीटा करके बोलेगा तो आपको यह वाला चित्र ही लेना है, आपको मतलब इसी चित्र का प्रयोग करना है। क्या करना है, जब आपसे पूछा जाएगा कि थीटा यानी साइन थीटा या साइन सी से आपसे पूछा जाएगा जब कोण का मान,
तो आपको यही चिन्ह का प्रयोग करना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना दोस्त, आपसे पूछ देगा एक कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार जब पूछता है ना तो हमारा लंब और आधार अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी लंब बन जाता है आधार और आधार बन जाता है लंब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर आपको सवाल बनाने के मिलते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर आपको ये बताते हैं। तो दोस्तों जब ध्यान देंगे हम इस फॉर्मूला के बारे में, इस टॉपिक को हम समझेंगे अच्छे से, यहाँ पर थीटा हो चाहे सी हो, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना दोस्तों कि थीटा या सी के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। थीटा के बदले में सी रहेगा, सी रहेगा, सी सी, तो इसी फार्मूला और इसी भुजा के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर यहाँ पे ए के रूप में परिवर्तन कर दे तब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो चलिए उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे भुजा आपका बदल जाएगा, फार्मूला दोस्तों समान ही रहेगा, क्या बदलेगा, तो वो बदलेगा आपका भुजा, सिर्फ भुजा बदलेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे कोण बदलने से भुजा बदलते हैं, कोण बदलने से भुजा बदलते हैं, फॉर्मूला नहीं बदलते हैं दोस्त, ठीक है ना। कोण बदलिएगा, कोण बदलिएगा तब भुजा परिवर्तन होगा। देखिए कैसे होता है, अब जैसे कर्ण ये है तो कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो अब हमारा कोण कहाँ बनना शुरू हो गया, यहाँ पर। पहले कोण कहाँ बनना था, यहाँ पर, यानी यहाँ पे थीटा कोण भी बन सकता है, सी कोण भी बनता है, ठीक है ना। तो इससे अगर पूछ रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब अगर स्पेशली बोल दिया कि ए के अनुसार बताइए, यानी कोण ए के अनुसार जब आपसे कोई पूछ देगा तो देखिए कर्ण से जो टच किया रेखा ना कोण बनाते समय उसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलोगे, आधार बोलना, आधार बी। आज जो बचता है उसे तो हम लोग लंब बोलेंगे, पी। एक बार इस कंसेप्ट को सीखोगे ना तो जन्म जन्म तक नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रखना। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिए। तो दोस्तों अगर कोण ए के अनुसार बोलेगा तो इस सब में कोण ए हमको लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। लेकिन फार्मूला में कोई परिवर्तन नहीं, तब परिवर्तन कहाँ हुआ है, भुजा में ना, तो हम लोग भुजा को चेंज कर देंगे। पी क्या है, बी सी है। एच क्या है, ए सी है, एच कभी नहीं बदलता है। बी क्या है, ये हमारा ए बी है। एच क्या है, ए सी है। पी क्या है, ए बी है। बी क्या है, बी सी है, सॉरी पी हमारा बी सी है और बी हमारा ए बी है। बस इसको पलटिए, ए बी बटा बी सी। एच क्या है हमारा, ए सी बटा बी क्या है, ए बी, और एच क्या है, ए सी, और पी क्या है हमारा, बी सी। तो दोस्तों जब भी आपको कोण ए के अनुसार पूछा जाएगा तो केवल भुजा बदलेगा, कोण बदलने, कोण ये सब जो इसका सूत्र है ना ये नहीं बदलता है। जैसे साइन का फॉर्मूला हो गया पी बटा एच या लंब बटा कर्ण, कॉस का हो गया, लेकिन अगर कोण पूछ दिया तो उसके अनुसार आपको मान बताना पड़ता है। चलो एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो, क्या मान लो कि अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लंब 3 है और आधार जो है 4 है। क्या है, इसको नहीं मानो, ऐसे मानो। मान लो कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। मान लो लंब आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। अब आपसे बोलेगा ना कि बताइए साइन ए का मान बताइए, तो कोण ए कहाँ बना, ऊपर बना है ना दोस्तों, कोण ए बना यहाँ पे, तो ये तो एच रहेगा, 90 के सामने को भुजा का हमको एच कर्ण बोलते हैं। कर्ण से जो टच किया उसको आधार बी बोलते हैं, जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो साइन ए पूछ दिया है ना, साइन ए, तो ए के अनुसार फॉर्मूला तो वही रहेगा, पी बटा के एच, पी बटा एच रह गया। अब पी कौन सा है दोस्तों, तो बी सी है, बी सी यानी कि 4 है, और कर्ण कौन सा है, ए सी है यानी कि 5 है। लेकिन इसी चीज को बोल दे कि साइन सी के अनुसार बताइए। देखिए कौन बदल दिया हमने, कोण जब बदला तो मान में परिवर्तन करेगा। देखो कैसे मान में परिवर्तन करेगा, ये तो हमारा हट जाएगा। अब यहाँ पे कोण नहीं बना है, कोण कहाँ बना है, कोण बना है यहाँ, तो इससे टच किया तो ये बी और ये पी हो जाएगा। तो पी बटा एच तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन का, लेकिन सी के अनुसार, तो सी के अनुसार जब बनाओगे तो पी चाहिए तो पी आपका 3 हो जाएगा और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, ये आप समझ रहे होंगे।
ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। ऐसे ही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों एक्सरसाइज जब करेंगे ना आपको 100% समझ में आएगी। दोस्तों ये आज का पहला सवाल है त्रिकोणमिति का। कह रहे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो कोण बनेगा वो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं ना कि समकोण त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं और फिर आप इसे देखेंगे। समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे समकोण है तो यहाँ पे बी कोण होगा, ठीक है। तो बी कोण के बाद ये ए हो गया, बी के बाद इसको सी कर दीजिए और ये ए हो गया। तो ए बी सी हमारा कोण हो गया। अब आगे कह रहे हैं कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए से बी हम कर देंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। फिर बी सी 7 सेंटीमीटर है, यानी बी से सी 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये जो पूछे गए सवाल है हमारा 1 नंबर और 2 नंबर, इसका आपको आंसर बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों ऐसे सवाल में हम करेंगे क्या कि देखेंगे कि तीनों भुजा ज्ञात है कि नहीं। यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो 2 भुजा आपको पता है, एक ए बी पता है और एक बी सी पता है, लेकिन एक भुजा हमें नहीं पता है जो कि ए सी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जहां कोण 90 का बनता है उसके सामने के भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस एच कहते हैं। नीचे को बेसिस बी कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर पी कहते हैं। इसको परपेंडिकुलर क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें बी पता है, पी पता है और हमें एच नहीं जान पता है, तो एच को हम निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं दिया है, हल करेंगे सॉल्यूशन। तो दिया है कि त्रिभुज एबीसी में कोण कौन कौन सा है, बी। बी जो है समकोण यानी 90 डिग्री का है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। फिर ए बी भुजा दिया है, यानी ए से बी दिया गया है हमारा 24 सेंटीमीटर। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर तो बी से सी भी हमें पता है, यानी बी से सी जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण। तो कर्ण निकालना है, यानी कि हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, कर्ण बराबर यानी कर्ण बराबर एच बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लंब जो है, लंब हमारा 24 का है तो 24 का स्क्वायर, और आधार है 7 का तो यहाँ पे कर देंगे 7 का स्क्वायर। तो 24 का 576 और 7 का हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 9 15 के 85 1 7 4 11 12 1 5 1 6, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। यानी कर्ण दोस्तों आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें पहला प्रश्न पे चलना है। पहला प्रश्न दिया है कि साइन ए और दूसरा प्रश्न है हमारा कॉस ए, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा एच, कॉस का होता है B बटा एच। अब दोस्तों मान मुझे चाहिए यहाँ से निकालना है, तो सबसे पहले समझेंगे कि कोण कहाँ बना है। तो कोण बना है ए पॉइंट पर, यानी ए कोण पर यहाँ बना है, तो ये एच होगा। जब कोण यहाँ पे बना है ए, तो एच से जो टच करता है ना उसको हम लोग बी बोलते हैं, और जो शेष बचता है उसे हम पी बोलेंगे। तो अभी कोण के अकॉर्डिंग ये मान कंडीशन दिखा रहा है। तो पी हमारा 24 है तो लिख देंगे 24, और एच हमारा 25 है तो यहाँ पर लिख देंगे 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस ए की बात करें तो बी बटा एच, यानी कोण ए के अनुसार ही पूछा गया है। तब बी हमारा है, सॉरी पी हमारा यहाँ पे 7 है और बी हमारा क्या है, बी हमारा यहाँ पे 24 है और एच का मान क्या है हमारा 25 है। तो ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया।
अब अगर ऐसे ही हम देखें दूसरे सवाल को, तो कोण सी के अकॉर्डिंग पूछा है, यानी साइन सी, और आपको पूछा है कॉस सी। तो साइन सी होता है पी बटा के एच, कोण तो वही है कॉस, कॉस का होता है बी बटा के एच, फॉर्मूला तो वही लगेगा, लेकिन यहाँ पे कोण बदल गया, यानी यहां से कोण हटके यहाँ आ गया, तो इसको बोलेंगे सी कोण। सी कोण है, तो जब सी कोण यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा, इससे ये रेखा टच कर रहा है इसलिए बी बनेगा, और ये ऊपर हमारा पी हो जाएगा। तो पी की अगर हम बात करें तो पी हमारा 24 हो गया, 24, और एच की बात करें तो एच हमारा 25 हो गया, यानी साइन सी बराबर 24/25। कॉस सी की बात करें तो बी 7 हो जाएगा, और एच की बात करें तो एच हमारा हो जाएगा 25। तो ये दोस्तों हमारे पहले सवाल का आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर पर। तो दोस्तों हमारा दूसरा सवाल है कि आकृति 8.13 में, यानी 8.13 नंबर 8वां एक्सरसाइज के 13 नंबर चित्र को देखेंगे तो ये चित्र दिया गया है, में tan p माइनस कॉट r का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो भुजा पता है, एक तो h पता है और एक हमें p पता है, हमें निकालना क्या है b। तो सबसे पहले हम लोग b निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल दिया है, दिया क्या है कि त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर में कोण कौन कौन सा है, क्यू आर, यानी क्यू कोण है, यहाँ पे क्यू कोण बना है 90 डिग्री, और एक भुजा पता है हम लोग को पी क्यू, भुजा पता है कितना है, यह है 12 सेंटीमीटर, और पी से आर जो भुजा है वो हमारा है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक भुजा निकालना है तो हम लोग निकालेंगे इसे पाइथागोरस प्रमेय की मदद से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या निकालना है आपको, बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला होता है √h² माइनस p²। अब दोस्तों एच की बात करें तो 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस p 12 का स्क्वायर। तो 13 का वर्ग करोगे तो 169 हो जाएगा, 12 का 144, घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, यानी 25, इसलिए बाहर हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी का मान आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न से चलें, तो प्रश्न में दिया गया है कि tan p माइनस कॉट r। दोस्तों एक वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे से समझा रहा हूं, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से इसे समझिएगा। tan p बोला है, क्या बोला है, tan p, यानी कोण क्या बन रहा है, p बन रहा है ना, तो कोण यहां बनेगा, कोण कहां बनेगा, ऊपर, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b, tan का फॉर्मूला होता है p बटा b। तो दोस्तों अब देखिए h तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के कोण के सामने को हम h कर्ण कहते हैं। अब कर्ण से जो टच कर रहा है ना कोण, उसको हम लोग b बोलते हैं, और नीचे हो जाएगा हमारा p, नीचे क्या हो जाएगा हमारा p हो जाएगा, यानी p बटा b चाहिए, तो p 5, अब b का मान 12, यानी हम यहाँ पर 5/12 लिख सकते हैं, माइनस कॉट r, यानी कॉट का फॉर्मूला होता है जस्ट tan का उल्टा, यानी b बटा p। लेकिन कोण बदल गया, कोण बदल गया, कोण क्या हो गया, कोण हो गया हमारा r, तो r बनेगा यहाँ। जब यहाँ बनेगा तो ये h ये b हो जाएगा, क्योंकि टच कर रहा है रेखा, तो बच गया p। अब इसका हम कॉट r का फॉर्मूला देखें तो b बटा p, तो b कितना है 5 है, अब p कितना है 12 है, इसको हम 5/12 लिख सकते हैं। अब दोस्तों बताइए 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम 5 में से 5 घटा दें तो 0, वैसे अगर 6 में से 6 घटा दें तो 0, तो वैसे अगर 1/2 में से हमें 1/2 घटाना भी पड़े तो 0। इसीलिए 5/12 में से अगर 5/12 भी हमें घटाना पड़े तो आंसर क्या आएगा, 0।
तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसा क्लास लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चलते हैं अगले प्रश्न 3 नंबर की ओर। तो अगला सवाल है हमारा कि 3 नंबर सवाल देखेंगे। कह रहे कि यदि साइन ए बराबर 3/4, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मान दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखते हैं कि दिया है, क्या है कि साइन ए बराबर 3/4 आपको कर लेना है। अब दोस्तों साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P बटा के H, यानी लंब बटा के कर्ण। तो लंब हमारा 3 हो गया, कर्ण हमारा 4 हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इसको प्रदर्शित कर लेना है। और चूंकि ए बी यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग दिया है तो हम लोग को क्या मान लेना है, ABC ही मान लेना है। और जिसमें बी कोण 90 डिग्री है और बी के सामने जब 90 डिग्री के सामने कोण को हम लोग H कहते हैं। कोण चूंकि यहाँ बना है ना दोस्तों, कोण यहाँ बना है तो H से जो टच करेगा वो हमारा B होगा और P होगा। ठीक है, तो साइन ए बोला है ना 3 P/H, तो P का मान 3 हो गया, यानी 3, H का मान हमारा 4 हो गया। हमें निकालना पड़ेगा B, आधार निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आधार निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। किसका करना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में b बराबर होता है √h² माइनस p²। दोस्तों ये फॉर्मूला मैं अलग अलग वीडियो में पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूं, आप वहां से मेरी क्लास का बेसिक देख सकते हैं। बेसिक देखने के बाद अगर इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं वहां पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स दिया हूं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर h की वैल्यू की बात करें तो h 4 है तो 4 का स्क्वायर, और p 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 4, तो 16 और 3 का 9, तो 16 में से 9 गया √7, यानी इस जो b होगा हमारा √7 होगा। b का मान क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें जो निकालना है प्रश्न का आंसर, यानी प्रश्न से निकालना है पहला कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है B/H। b तो B/H, तो b का वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पे तो √7 है और h की वैल्यू हमारा 4 है, तो मान पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे तो tan a कह रहा है, tan का होता है P/B, तो P कितना है हमारा 3 है और B हमारा कितना है √7 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन 4 नंबर पर। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8, यानी मान दिया गया है 15 cot a बराबर 8। देखिए दोस्तों टाइप कैसे बदल रहे हैं, इसको बारीकी से सीखे, अच्छे से सीखेंगे तो एक ही वीडियो में आपका पूरा दिमाग में आ जाने वाला है। तो अच्छे से देखेंगे तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले यहां पर हमें पता है, यानी कि दिया है क्या कि 15 cot a बराबर के 8। तो ये दोस्तों यहाँ पर cot 15 cot जो है ना यहाँ पे गुना के रूप में 15 है, तो इसे हम कर देंगे cot a बराबर 8/15। 8 ये 15 यहाँ से चला गया, क्योंकि अगर गुना में था बराबर को भेजेंगे भाग में हो जाएगा। अब cot का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा, तो tan होता है P/B, तो cot होगा B/P। यानी दो बातें पता चल गई, एक तो आधार पता चल गया और एक लंब पता चल गया। तो निकालना में है कर्ण, क्या निकालना है, कर्ण। तो सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का, और यहाँ पर भी नाम ABC रखेंगे क्योंकि A ही दिया गया है, तो ABC हमने कर दिया। ये 90 डिग्री होगी तो AH होगा, कोण चूंकि बना है A पर तो H से सटेगा तो B और इधर P हो जाएगा। अब B का मान जैसे कि हमें पता है 8, P का मान पता है हमें 15,
एच का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब दोस्तों पी का वैल्यू देखोगे तो 15 है, 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान की बात करें तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का 64, तो जोड़ लेंगे 5 4 9, 6 2 8 और 2 का 2। जब इसे बाहर निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी यहाँ पे h का वैल्यू हो गया हमारा 17, यानी कर्ण हमारा आ गया 17। अब हमें निकालना है साइन ए सेक ए। तो अब इधर से हम निकाल देते हैं प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार हमें निकालना क्या है कि साइन ए निकालना है और निकालना है सेक ए। तो ध्यान समझेंगे, साइन होता है पी बटा के एच, तो पी देख लीजिए 15 दिया गया है और एच जो हमारा है 17, ये हो जाएगा आंसर 15/17। वैसे सेक की बात करें तो सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा के एच, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा एच बटा के बी। तो एच की बात करें तो 17 और बी निकालना है तो बी हमें चाहिए 8। तो ये हमारा चौथे प्रश्न का भी आंसर हो गया। कितना सिंपल है, चौथे प्रश्न का भी हमने आंसर कर लिया। तो चलते हैं ऐसे ही हम अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा देखेंगे तो दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यहाँ पर सेक थीटा के बराबर दे दिया 13/12, कह रहा है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी आप जानते हैं कि टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो 6 होती है, लेकिन एक तो यहाँ दे दिया गया है, तो इसके अलावा जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान को क्या करना, अनुपात जो है उनको परिकलित यानी मान उनका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे क्या कि पता है हमें, यानी कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। और दोस्तों सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, क्योंकि आपको पता है साइन कॉस टैन कॉट सेक 5 नंबर पे आता है, दूसरा का उल्टा होगा। तो जब दूसरा का उल्टा होगा तो हो जाएगा h बटा के b। h बटा के b हमें निकालना है, हमें क्या निकालना पड़ जाएगा p। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। फिगर तो हम लोग का धर्म है, फिगर बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों, फिगर से ही आपको समझ में आ जाता है अच्छे तरह से। ए बी सी, तो इसको हम कह देंगे कि समकोण है, तो ये h हो गया, ये p हो गया और b दे दिया है। थीटा का मतलब यहाँ पे c आप इंगित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सेक थीटा बराबर h बटा b लिख दिए, तो आपको पता हो गया कि h का वैल्यू हमारा 13 है और b का वैल्यू हमारा 12 है, तो p का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखेंगे तो h क्या निकालना है, p। तो p बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो अब दोस्तों h का वैल्यू देखो यहाँ पर 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर लो और 12 का स्क्वायर कर लो, b 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, 169, 12 का 144, जब घटाइएगा तो बचेगा 25 और 25 जब बाहर निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा। यानी हमारा p का वैल्यू पता चल गया कि 5 है। अब दोस्तों प्रश्न के अनुसार बोला गया है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हम देखेंगे अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहला हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा p बटा h। तो p का वैल्यू देख लीजिए आप 5 और h का मान हमारा दिया गया है 13। साइन के बाद हमारा कॉस थीटा b बटा के h, तो b का मान 12 बटा h का मान 13, तो 13 लिख लेंगे। इसके बाद हो जाएगा हमारा टैन थीटा, टैन थीटा p बटा b होता है, p बटा b, तो p का मान हमारा 5 है और b का वैल्यू की बात करें तो 12 हो जाएगा। फिर टैन के बाद हमारा हो जाएगा कॉट थीटा,
कॉट होता है हमारा इसका उल्टा यानी b बटा के p। तो मान भी पलट दीजिए, 12 ऊपर 5 नीचे। कॉट के बाद आता है सेक, और सेक तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक भुजा और बचता है जो आता है कॉशेक। तो यहाँ पर कॉशेक भी हम लोग लिख लेते हैं। कॉशेक थीटा बराबर होता है इसका साइन का उल्टा होता है h बटा हो जाएगा p। तो h की मान बात करें तो 13 और p का मान बात करें तो हमारा है 5। तो ये हो जाएगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के आंसर। प्रश्न कराना है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले दोस्तों क्या बोला गया है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो न्यून कोण हो, अगर A और B न्यून कोण है तो C जो होगा समकोण होगा। तो सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे हम। और यहाँ पे कोण A कर देता हूं और ये कोण B हो गया। तो C हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो पहला बात आपको समझ में आया कि दो A और B न्यून कोण है। तो न्यून कोण तो ही होता है क्योंकि यह समकोण होता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री, जिसमें 90 तो ये ले लिया और 90 में ये 2 भाग लग गया, इसलिए न्यून कोण हो गया। जहां cos A बराबर cos B हो, मतलब कह रहे हैं कि cos A और cos B एक दूसरे के बराबर हो, तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B होता है क्या। यानी यहां पर लिख सकते हैं कि दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण हो, इसलिए दिखाना क्या है, दिखाइए कि कोण A बराबर क्या कोण B होते हैं। कब? जब cos A बराबर होंगे cos B। देखिए दोस्त, cos का फॉर्मूला होता है हमारा b बटा के h। यह भी cos का वही होगा, लेकिन यहाँ कोण के अनुसार चलना है, a के अनुसार। तो h तो ये है और a के अनुसार अगर जाओगे, एक कोण यहाँ बन रहा है तो b हमारा ये हो जाएगा और p हमारा ये होगा, यानी b बटा h। तो b कौन सा है, a और c हमारा b हो गया, यानी a c बटा a से b हमारा h हो गया, यानी a से b बराबर cos b फार्मूला तो b बटा एच ही होता है, लेकिन कोण b के अनुसार, तो b के अनुसार h तो नहीं बदलेगा क्योंकि कोण 90 के सामने के भुजा जो होते हैं वो हमारा कर्ण होता है। अब जो कर्ण से टच किया उसको हम यहाँ पे b बोलेंगे और ये हो जाएगा हमारा p। यानी कि जब इसका b बटा p करोगे तो इसका हो जाएगा bc बटा ab, bc बटा के ab। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो नीचे नीचे ab कट जाएगा, तो बचेगा AC बराबर के BC। यानी AC कौन है, तो AC एक भुजा है, BC कौन है, तो BC एक भुजा है। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसलिए AC, तो AC हमारा ये है, तब कोण B हो जाएगा बराबर BC है, इसके सामने का कोण ये है, सम्मुख कोण A है, तो कोण B बराबर कोण A आया। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कि कोण A बराबर कोण B। यही तो आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूव्ड हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न 7 नंबर पर। तो दोस्तों हमारा जो 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा प्रश्न करें cot स्क्वायर थीटा का मान क्या करना है, आपको निकालना है। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ देखेंगे क्या कि दिया है, क्या दिया है, तो cot थीटा बराबर 7/8। और cot होता है tan का उल्टा, तो tan होता है p बटा b, तो इसको लिखेंगे b बटा के p। यानी b भुजा पता चल गया, p भुजा पता चल गया, तो h भुजा हमें नहीं पता है।
सबसे पहले आइए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ पर ए कोण है, बी कोण है, ये सी कोण है, ये समकोण हो गया, तो ये हमारा एच हो गया। ठीक है, तो एच के साथ ये पी हो गया और ये क्या हो गया हमारा बी हो गया। तब बी का मान हमारा 7 है, पी का मान हमारा 8 है और हमें एच निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से यूज कर लेंगे। एच बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब की अगर हम बात करें तो 8 दिया है, 8 का स्क्वायर, और बी आधार की बात करें तो 7 है, 7 का स्क्वायर, यानी रूट 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ेंगे, 4 9 13 का 3, 6 4 10 11, यानी रूट अंडर 113। और रूट अंडर 113 का वर्गमूल होता नहीं है, तो यहाँ पर h का वैल्यू आ गया हमारा रूट अंडर 113, तो यही रहेगा। अब पहले प्रश्न में देखोगे, पहले प्रश्न में दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला आप देखेंगे, एक बार 1 प्लस साइन है, एक बार 1 माइनस साइन है, एक बार 1 प्लस कॉस है, एक बार 1 माइनस कॉस है। तो यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसके बदले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इस फार्मूला पे भी रख के हम लोग मान निकाल सकते हैं, या आपकी मर्जी, अगर अलग अलग साइन का मान रख के निकालोगे तब पर भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बनाना इजी रहेगा, तो इसलिए हम लोग इसी पर चलते हैं। 1 प्लस साइन, एक बार 1 का स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस एक बार साइन, सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा, साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब दोस्तों 1 का स्क्वायर तो आपको पता है 1 ही होता है, लेकिन साइन थीटा लंब बटा कौन होता है, पी बटा के एच। तो पी है हमारा 8, एच है रूट अंडर 113, यानी 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटा फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तक कॉस होता है बी बटा एच, तो 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर करना है। अब दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64 और रूट अंडर 113 का 113 बटा, यहाँ पर देखेंगे तो 1 का 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 का हो जाएगा हमारा 113। अब हम लोग करेंगे भिन्न का यहाँ पर घटाव, तो 113 में 1 से गुना करोगे 113 ही हो जाएगा, अब माइनस ये 64 का 64 लिख देना बटा 113 बड़ा बटा, फिर 113 कम 113 माइनस, यहाँ पे 49 घटाना है तो 49 घटेगा बटा, छोटा वाला ये बटा है रूट अंडर सॉरी 113, ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर चाहे तो 113 से 113 को कैंसिल कर देंगे, घटा लीजिए, 3 में से 4 घटेगा 13, 13 में से 4 गया 9, ये बचा 10, 10 में से 6 गया 4, 49, यहाँ 13 में से 9 गया 4 और यहाँ बचा 10, 10 में 4 गया 6, 49 बटा 64 आपका आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। अब दूसरे प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है, दूसरा प्रश्न की बात करेंगे तो दूसरा प्रश्न है कि कॉट स्क्वायर थीटा, और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कॉट का थीटा का मान दिया है 7/8, तो बस 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 7/8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 8 का स्क्वायर करोगे 64 और यहीं पे आपके प्रश्नों का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot a बराबर के 4, तो इसको हम लोग cot a बराबर 4, ये 3 गुना में बट्टा में लेके चले जाएंगे तो 4/3,
कॉट का फॉर्मूला होता है b बटा के p, यानी फिर यहाँ पर h नहीं है तो h निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। h बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब यहाँ पर p निकालोगे तो p का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, b निकालेंगे तो b का मान है 4, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, इसका मतलब आ जाएगा हमारा 5। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चित्र हम क्रिएट कर लेते हैं, चित्र बना लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। और ये कोण ए हो गया, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी बोल रहा है तो ए बी सी ले लेंगे। अब कोण चूंकि ए पर बना और ये 90 बना, आप जानबे करते हैं 90 के सामने को एच बोलते ही कभी बदलता नहीं है। सॉरी दोस्तों, तो ये हमारा h हो गया। अब h से जो टच किया वो b होगा, तब b का मान हमारा देखेंगे तो 4 है और p का मान हमारा 3 है। h अभी हमने निकाल लिया 5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए जांच करना है कि ये बराबर है क्या, ये यानी इसको LHS मान लेंगे, इसको RHS मान लेंगे। तो LHS से हम लोग चलेंगे, अभी LHS से चलेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ऐसा लिख लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन काटते हैं। 1 का 1 माइनस tan का जो फार्मूला होता है वो p बटा के b होता है, और p का वैल्यू हमारा क्या है 3 है, b का वैल्यू 4 है, यानी 3 बटा 4, 3 बटा 4 का स्क्वायर कर लीजिए बटा, फिर आप देखें 1 प्लस में है तो 1 प्लस 3 बटा के 4 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐसे ही नीचे करेंगे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 16 एक कम 16, और 16 में से 9 गया दोस्तों, हो जाएगा 7 बटा 16 बटा, यहाँ पे देखो 16 एक कम 16, 16 9 25 बटा के 16 हो जाएगा, यानी 16 16 गया तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 बटा के 25। ये LHS का मान है। अब ऐसे ही हम RHS का देखेंगे, तो RHS से देखेंगे, RHS से देखोगे तो RHS दिया गया है बाबू cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। cos का फॉर्मूला होता है b बटा के h, तो दोस्तों b तो हमारा अभी यहाँ है, a के अकॉर्डिंग b यहाँ है और ये हमारा p है, तब b हो जाएगा 4 बटा के 5, 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन p बटा h, तब p 3 बटा 5, 3 बटा 5 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब दोस्तों 25 का 25, 25 से कम तो 16 कम 16 माइनस 25 से कम 25 तो 9 कम 9, यानी 16 में से 9 गया 7 बटा के 25। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसलिए कह सकते हैं कि LHS बराबर के RHS, हमारा आंसर हो गया प्रूव्ड। तो दोस्तों अब 9वें प्रश्न हमारा कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है ना समकोण है, क्या कह रहा है कि कोण B समकोण होना चाहिए। तो आइए हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। यहां जो आप चित्र देख रहे हैं तो B समकोण बोला, यानी कि B यहाँ पर है, तो यह A है, यह B हो गया, यह C हो गया, ठीक है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी 2 क्वेश्चन दिए गए, बनाना है आपको। एक चीज दिया गया है tan A, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि दिया है, क्या दिया है, तो tan A बराबर 1/√3 यह दिया गया है। तो tan का फार्मूला होता है p बटा के b, यानी p का मान 1 दिया है, b का मान √3 दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो a के अकॉर्डिंग दिया है, तो a कोण तो यहाँ बन रहा है, तो यह h हो गया और यह b हो जाएगा हमारा, लेकिन यह p है, तो p का मान 1 है, यानी p = 1 है। b का मान करें तो √3 है, यानी कि ये वाला जो भुजा है √3 है, तो h ज्ञात करना है। तो h जब ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि h बराबर √√3
पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब p का वैल्यू है वहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे b का मान क्या है, √3 है। अब 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 4, बाहर आएगा 2, यानी h का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 2। अब दोस्तों प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न हम लेंगे, तो पहला प्रश्न कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में, तो हमने लिख दिया। अब साइन ए यानी ए के अकॉर्डिंग देखना है, तो साइन ए के अकॉर्डिंग तो हमारा मान है, तो पी बटा के एच होता है, तो पी का मान 1, एच का मान 2, यानी 1/2 बिंदु अब जो दिख रहे हैं क्या है, गुना है कॉस सी। अब सी के अकॉर्डिंग पूछ दिया, तो सी यहाँ बन जाएगा, तो एच हो जाएगा बी, हो जाएगा पी। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटा के एच, तो बी देखेंगे तो बी का मान 1, एच का मान 2, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए, तो पहले से पहले का देखेंगे, पहले वाला अब जो हो गया, यानी कॉस का फॉर्मूला था बी बटा के एच, तो बी का मान है √3, एच का मान है 2, तो √3/2 इंटू साइन सी। अब फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो एच, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा पी। साइन का पी बटा एच होता है, तो पी √3/एच का मान 2, तो √3/2। अब दोस्तों देखेंगे, एक में एक से गुना करोगे 1, और 2 में 2 से करोगे गुना 4, प्लस √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और 2 में 2 से गुना होगा 4। अब नीचे यहाँ पे 4 4 है, एलसीएम बराबर हो गया, तो 1 + 3 इसको जोड़ दीजिए, 4/4 हो जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये था पहले प्रश्न का आंसर। पहला प्रश्न इसमें जो पूछा गया था उसका आंसर हो गया। अब हम यहीं पे आपको बना देते हैं इसका दूसरा, कि cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब आइए दोस्तों, थोड़ा सा आप दिमाग लाएंगे तो सब इसका मान रखा हुआ है। देखिए cos A का मान रखे ना √3/2, यहाँ पे √3/2 लिख लीजिएगा, इंटू कॉस सी भी देखिए यहाँ पे है 1/2, तो 1/2 हो गया, माइनस साइन ए दिया 1/2 इंटू साइन सी, तो साइन सी यहाँ पर √3/2 दिया गया है। अब आते √3 में 1 से गुना करोगे √3, और 2 2 हो जाएगा 4, हाँ माइनस यहाँ पर 1 में √3 से करोगे √3, और 2 में 2 से करोगे 4। अब बताइए दोस्तों, √3/4 में से घटाना भी आपको √3/4, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए यह भी प्रश्न का आंसर हो गया। चलते इसी प्रकार अगले प्रश्न हम 10 नंबर की ओर देखेंगे। दोस्तों हम 10 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q जो है ना समकोण है, यानी कौन कौन सा समकोण है, तो Q है। तो आइए यहाँ पे पहले हम फिगर बना लेते हैं, और ये हमारा रहा समकोण त्रिभुज, जिसमें ये हो गया समकोण, और ये कह रहा है कि Q समकोण है, यानी Q यहाँ पे हो जाएगा, तब PQ और इसको कर दीजिए R। अब कह रहा है कि PR + QR, यानी कि P से R और QR दोनों को जोड़ दिया तो 25 सेंटीमीटर है, लेकिन PQ को 5 कर दिया, यानी P से Q 5 हो गया, ठीक है। ये दोनों का योग दे दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। तो क्या करिए, यहाँ पे इसको कर दीजिए x, इसको ना 25 में से उस x का मनवा को घटा दीजिए, इसका मनवा घटा दीजिएगा तो आराम से ये भुजा निकल जाएगा। यानी सोचिए कि दो लोगों को जो पैसा देना है उसको जोड़ दिया गया है, 25 है, तो एक लोगों को मान लो कि x मिल गया, तो दूसरे को x हटाइए कि ना मिलेगा, तो एक को यहाँ पर x हमने दिया, तो दूसरे को घटा कर क्या कर देना, 25 - x कर देना है, सिंपल सी बात है। अब आइए, ये आपकी मर्जी, अगर यहाँ पे मान लो कि x लिखना है तो यहाँ पे 25 - x लिखोगे, कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कि दिया है क्या है कि त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है PQR में कोण Q जो है ना 90 डिग्री का है, समकोण है 90 डिग्री का है। अच्छा, यहाँ दिया है कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर, सॉरी कितना दिया गया है,
25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना, क्या माने हम लोग, तो P से R को X मानेंगे। माना कि PR बराबर X, तब कौन, तो QR। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस X। ठीक है, और एक भुजा ऑलरेडी मुझे पता है, कौन सा भुजा पता है, तो यहाँ पर देखिए PQ बराबर 5 पता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर हमें क्या है, पता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप ध्यान से समझेंगे तो तीनों भुजा हमें पता चल गया, लेकिन दो भुजा जो पता चले हैं ना, वो चर के रूप में वहाँ पे x मान लिया हमने। तो पहले उसका मान पूरा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखेंगे, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से x का मान निकाल लेना है। क्या करना है, प्रमेय से x का मान निकालना। कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h निकालने का फॉर्मूला होता है। अब h को दोस्तों हमने क्या माना है, यहाँ पर h को हमने, ये h है, ये b है और ये p है, तो h को हमने x माना है। तो x का स्क्वायर लिख दीजिए बराबर p, तो p हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर, अब प्लस b है हमारा कितना, तो b 25 माइनस x है, तो 25 माइनस x का क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए। अब दोस्तों x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप प्लस ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर चला गया, तब 25 का स्क्वायर पहले 625, अब प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, अब माइनस, आपको पता है 2 इंटू एक्स वाई होता है, तब 25 दूनी 50, 50 x निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या हो गया कि यह एक्स स्क्वायर, अब उधर से एक्स स्क्वायर को ले आइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 50x को इधर बुलाइएगा 50x, और ये 625, अब 25 650 इधर आएगा तो माइनस 650 बराबर क्या हो जाएगा, चाहे इसको हम ना उधर ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को x वाले को हमने इधर ला दिया, तो इसको लिख सकते हैं 650 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कट के जीरो हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, तो 50x बराबर 650, 50x बराबर 650 आ गया। अब आइए इधर कर लेते हैं हम लोग कि x बराबर 650 बटा कितना हो जाएगा, ये 50 भाग गुना में है तो भाग में हो जाएगा, यानी नीचे चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से ये 13 बार में 13 5 65, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 13। तो दोस्तों यहाँ पर हम आसानी से 13 लिख सकते हैं। अब देखेंगे b निकाल के, तब b क्या दिया है कि 25 माइनस x है, तो 25 माइनस x का वैल्यू 13, तो शेष हमारा कितना बच जाएगा 12, यानी b के स्थान पर हमारा आ गया 12। तो अभी आपने तीनों भुजा पता कर लिया, एक 13 हो गया, एक 12 हो गया, एक 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग को पूछा क्या गया है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी, यानी कि प्रश्नानुसार, प्रश्न से हमें निकालना क्या है, तो साइन पी निकालना है, और साइन पी का फॉर्मूला होता है पी बटा के एच, लेकिन पी के अकॉर्डिंग, तो पी तो ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा हमारा एच, और नीचे चलाएगा हमारा पी, और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच होता है, तो पी 12, एच का मान 13, यानी कि 12 बटा 13 पहला का आंसर होगा। दूसरा कॉस पी बोला है ना, तो कॉस पी होता है बी बटा के एच, तो बी का मान है हमारा 5, एच का मान है हमारा 13, यानी कि 5 बटा 13 हमारा आंसर होगा। और एक और दिया है टैन पी, तो टैन पी होता है पी बटा के बी, तब पी हमारा 12, अभी का मान हमारा 5, यानी 12 बटा के 5 कर दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं इसी की तरह। इसका लास्ट प्रश्न 11 नंबर को भी हम लोग धांसू स्टाइल में खत्म करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी यह जो प्रश्न दिए एक प्रकार का, ये बताना है आपको ये किया या सत्य है कि गलत है या सही है बताना है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है, मतलब वो कारण भी बताने हैं कि क्यों, अगर सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। इसका पहला नंबर सवाल देखेंगे, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी tan का मान
कहने का इसका अर्थ है कि tan का मान क्या 1 से कम होता है, सदैव मतलब हमेशा। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक उदाहरण से समझाना चाहेंगे आपको। हम लोगों ने कई बार एक चीज़ पढ़ी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि अगर यह कोण A, यह B और यह C है, एक सेट हम लोगों ने पढ़ा था 3, 4, 5 का। क्या पढ़ा था? 3, 4 और 5 का सेट पढ़ा था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तक कोण यहाँ पे A के अकॉर्डिंग पूछा गया तो A तो यहाँ बनेगा ना। A का जब वहां वैल्यू A वहां बनेगा तो आप बताइए 3, 4, 5 tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है P बटा के B। A के अकॉर्डिंग तो H है, ये B है और ये क्या है? P है। ठीक है, तो P बटा B, P का मान क्या है? 4 है और B का मान हमारा क्या है? तो या इस स्थिति में कह सकते हैं, देखिए इस स्थिति में आपको खुद ही पता चल गया कि tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि 3, 4 है तो 3 बटा 4 का मतलब 1 से ज़्यादा हो गया। जैसे आप भाग लगा के पाओगे कि 3 में 4 से अगर तो 3 1 कम 3 1 दशमलव, यानी ज़्यादा संख्या तो आ गया ना। ज़्यादा जब आ गया तो आप कैसे कह सकते हैं कि सदैव कम होगा? अभी ज़्यादा आ गया, इसलिए यह जो कथन है, यह कथन क्या है? असत्य है। असत्य है। अगर कारण देना चाहते हैं तो कारण में लिख सकते हैं कि tan A का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि कभी ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो ये कह रहे कि सदैव क्या है? 1 से कम होता है। तो ये तो बात गलत हो गया, आप समझ गए होंगे। तो पहला का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे। कह रहे कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5 होगा क्या? यानी सेक A का 12/5। और दोस्तों सेक का जो फॉर्मूला है वो होता है कॉस का उल्टा, और कॉस होता है B बटा के H, इसलिए सेक क्या हो जाएगा? H बटा के B। तो ये कंडीशन सही है। देखो H हम जानते हैं कि क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। H क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, P छोटा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें H का मान 12, B का मान 5 हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कारण में कि हाँ, सेक A का मान किसी समय 12/5 हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऐसे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तब इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि cos A कोण A कोशकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोशकेंट के लिए क्या होता है ना, हमारा संक्षिप्त रूप कोशेक होता है। क्या होता है? कोशेक होता है। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत है। ये हमारा क्या है? असत्य है। ठीक है ना। कारण कि कोश का यहाँ पे कोशेकेंट नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अब कह रहे कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं दोस्तों, किसी भी हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अगर ए थीटा ये सब लगा रहता है ना, तो वो गुणनफल नहीं होता है। वो क्या होता है? तो वो दिशा होता है, मतलब ए डायरेक्शन देता है, इसलिए यह गुणनफल इसको नहीं कहा जाता है। तो ये असत्य है। क्या है? ये असत्य है, कारण कि ए यहाँ पर डायरेक्शन है। ठीक है ना। अगर किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या? 4/3 हो सकता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटा के H, और H जानते हैं कि दोस्तों बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि P का मान बड़ा हो गया, H का मान हमारा छोटा हो गया, इसलिए यह भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य होगा। कारण में आप लिख सकते हैं कि H का मान सदैव P और B यानी आधार और लंब से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया? H 3 कर दिया, P 4 कर दिया, इसलिए यह असत्य है। उम्मीद करते हो आपको दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।